जी स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर लेते हैं। वेलकम बैक। जो लोग आ रहे हैं वो इंशाल्लाह आते रहेंगे, आ जाएंगे किसी वक्त में। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसी कैश बुक जिसमें हम सिर्फ कैश के आने और जाने को फोकस करें, और वो कैश जो ऑफिस में होता है। इसका मतलब ये हुआ, आप यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टूडेंट ने तो मुझे जवाब भी लिख के भेजा, सर इसका मतलब है हम बैंक अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे। यस, आज हमने बैंक में पैसे रखवाए हुए ही नहीं है। सारे पैसे कहाँ हैं हमारे पास, बोलिए। यस, कैश इन हैंड, एग्जैक्टली। तो जब आपके पास सारा का सारा पैसा ऑफिस में ही रखा हो, तो आप सिर्फ कैश के आने और कैश के जाने को लिखेंगे। तो ऐसी कैश बुक जो फोकस करती हो सिर्फ कैश को, सिर्फ किसे, सिर्फ कैश। और जब मैं कैश कह रहा हूं तो आई होप आपको पता है मैं कौन सा कैश कह रहा हूं, कैश इन हैंड, राइट। द कैश विच इज इन हैंड, द कैश विच इज इन ऑफिस, ऐसे कैश को फोकस करे तो वो सिंगल कॉलम कैश बुक होती है। आपके पास सिंगल कॉलम कैश बुक आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, BIEK में नहीं आती, ठीक है, लेकिन आपके पास आ सकती है। अगर आई तो बहुत आसान होगी। तो मैं अगर आपको सिंगल कॉलम ना पढ़ाऊं, 2 कॉलम ना पढ़ाऊं, कितने कॉलम पढ़ा दूं, 3 कॉलम। तो जब मैं 3 कॉलम पढ़ा दूंगा तो फिर बच्चों के लिए सिंगल और 2 कॉलम तो मुश्किल नहीं रहेगी, क्योंकि उन्हें पता होगा कि अगर सिंगल कॉलम आई तो इसका मतलब है बस सिर्फ कैश को फोकस करना होगा, और अगर बैंक का जिक्र भी होगा तो इग्नोर करना होगा उसे, ठीक है। अच्छा, तो 2 कॉलम कैश बुक क्या होगी? ऐसी कैश बुक, ऐसी कैश बुक जिसमें कैश का जिक्र भी हो और बैंक का जिक्र भी हो। अच्छा, अब एक बात बताएं मुझे ना, मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछता हूं। चलें ये बताएं ईमानदारी से, सिंगल कॉलम और 2 कॉलम समझ आया? 2 कॉलम कैश बुक कौन सी है? जिसमें कैश ऑफिस में जो मौजूद है उसका भी जिक्र हो रहा हो और बैंक में रखे हुए पैसों को भी फोकस किया जा रहा हो। तो इसका मतलब है रिसिट साइड पर भी कितने कॉलम होंगे? 2, एक कैश इन हैंड का और एक कैश एट बैंक का। पेमेंट साइड पे भी कितने कॉलम होंगे प्यारे बच्चों? एक कैश इन हैंड का और एक कैश एट बैंक का। अच्छा, मैं बड़े अदब से ये बात कह दूं कि भाई जो लोग बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते ना क्लास में, वो लोग ये जुल्म ना करें, क्योंकि मैं किसी भी दिन जो है वो फिर ये वाला रूल इम्प्लीमेंट कर दूंगा कि आपकी पार्टिसिपेशन की बेसिस पर जो है वो आपकी अटेंडेंस होगी। अगरचे कि वो मेरे लिए बहुत तकलीफ दे होता है उस तरह अटेंडेंस मार्क करना, सही है, लेकिन फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, याद रखिएगा। आप क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना, आप अस्सलाम वालेकुम करके इधर उधर हो जाएंगे, तो मैं आपको एब्सेंट मार्क कर दूंगा। तो ये जो लोग मुझे बड़े जोश और वलवले से सलाम करते हैं, वो सलाम के बाद जिंदा रहा करें, वो पार्टिसिपेट करते रहा करें क्लास में। और जो लोग सलाम भी नहीं करते, बेशक वो ना करें, उनकी मर्जी, कोई मसला नहीं है, मैं किसी को सलाम करना सिखा नहीं रहा, लेकिन कम से कम वो क्लास में पार्टिसिपेट करें, यानी जिस काम के लिए वो यहाँ आए वो काम जरूर करें। सुन लिया आपने मैंने क्या कहा है? उम्मीद करता हूँ ये बात आप याद रखेंगे। क्लास पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, और नहीं है तो जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि फिर अगर आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं भी हुई बट आपने क्लास में पार्टिसिपेट किया है जबरदस्त तरीके से, तो मैं कंसीडर करता हूँ इस बात को, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। अच्छा जी, तो सिंगल कॉलम कैश बुक समझ आ गई, 2 कॉलम कैश बुक समझ आ गई। सर 3 कॉलम कैश बुक क्या है? अब 3 कॉलम कैश बुक में कैश का कॉलम भी है, बैंक का कॉलम भी है, एक और नया कॉलम ऐड होगा। वो कॉलम किस बेसिस पे ऐड होगा, तो पहले उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। डायरेक्ट बताऊंगा तो बच्चे सुन तो लेंगे, मेरी बात मान भी लेंगे, इतने प्यारे बच्चे हैं, लेकिन कैसे आएगा दिमाग में ये हमारे, उसके लिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। जरा मुझे बताइएगा, ये आपके पास कैश आता किस वजह से है आमतौर पर? जनरली बिजनेस में कैश रिसीव किस वजह से होता है? सेल की वजह से होता है, एग्जैक्टली। अच्छा, और सिर्फ हमेशा सेल करते हैं और हाथ के हाथ पैसे मिल जाते हैं जनाब? नहीं, ऐसा भी तो होता है भाई। भाई हम जो है वो मेनली कौन से बिजनेस को फोकस कर रहे हैं? मेनली हम कौन से बिजनेस को फोकस कर रहे हैं? मर्चेंडाइजिंग, ट्रेडिंग। सोल प्रोप्राइटर तो बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन है मेरे बच्चों, क्या हो गया तुम्हें, भूल जाते हो? मैं टाइप्स ऑफ बिजनेस पूछ रहा हूँ, कौन से बिजनेस को फोकस कर रहे हैं हम? ट्रेडिंग बिजनेस को फोकस कर रहे हैं ना, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस को फोकस कर रहे हैं। तो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस के लिहाज से पैसे बिजनेस में किस वजह से आते हैं? सेल की वजह से आते हैं। और सारे पैसे सेल की वजह से आते हैं? नहीं, कस्टमर जो है, जो क्रेडिट पे माल लेके जाता है वो भी हमें लाके पैसे देता है। तो जब वो पैसे देता है तो वो अक्सर हमें पैसे देते हुए हमसे क्या मांगता है, क्या बोलता है कि डिस्काउंट दीजिए। याद आया वो डिस्काउंट? उस डिस्काउंट को क्या कहते हैं, याद है? उस डिस्काउंट का पूरा नाम लीजिए। एक्सीलेंट, उसे कहते हैं सेल डिस्काउंट। तो जरा बताइएगा, पैसे लेते हैं और डिस्काउंट देते हैं, ऐसा ही है?
यस और नो, पैसे लेते हैं और डिस्काउंट देते हैं, यस ना। तो पैसे ले रहे हैं तो कैश आ रहा है या बैंक में पैसे आ रहे हैं। अगर वो चेक दे रहा है और चेक हम उसी दिन बैंक में जमा करवा रहे हैं तो बैंक बढ़ रहा है। कैश या बैंक बढ़ता है, कैश और बैंक की नेचर एसेट, बढ़े तो डेबिट। और जब उसे डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट की नेचर भी क्या होती है बोलो? सेल डिस्काउंट की नेचर भी क्या है? पहले नेचर लिख के भेजो सब मुझे, कम ऑन। कॉन्ट्रा, अल्लाह माफ करे एसेट बोल दिया भाई, तौबा तौबा। कॉन्ट्रा रेवेन्यू, कॉन्ट्रा इनकम, सही है। इनकम बढ़े तो, इनकम बढ़े तो, इनकम बढ़े तो क्रेडिट, कॉन्ट्रा इनकम बढ़े तो, कॉन्ट्रा इनकम बढ़े तो डेबिट। तो इसका मतलब है कैश भी आ रहा है और सेल डिस्काउंट बढ़ने की वजह से डेबिट रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसका मतलब है डिस्काउंट, कैश के साथ साथ डिस्काउंट भी रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो क्योंकि हम कैश बुक में पैसे लेने के बारे में लिख रहे होंगे तो डिस्काउंट को भी हाथ के हाथ लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब है जब डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट को भी साथ साथ नोट कर लेंगे, वरना डिस्काउंट रह जाएगा क्योंकि वो कैश के साथ एसोसिएट हो रहा है। ठीक है, तो 3 कॉलम कैश बुक में क्या होगा कि रिसिट साइड पर कैश, बैंक और सेल डिस्काउंट, और पेमेंट साइट पर, पेमेंट साइट पर जी, ओके, अब आ रही है आवाज अमल आपको? और पेमेंट साइट पर कैश, बैंक और कौन सा कॉलम होगा? परचेज डिस्काउंट। ठीक है, अच्छा, सेल डिस्काउंट को डिस्काउंट अलाउड और परचेज डिस्काउंट को डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव भी कहते हैं। एक्सीलेंट, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा, तो अभी हमारा फोकस पैटी कैश बुक पे बिल्कुल भी नहीं है। हम कौन सी कैश बुक पढ़ रहे हैं? सिंगल कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। और मैं आपको सिंगल कॉलम और 2 कॉलम कैश बुक दिखा भी नहीं रहा। क्यों नहीं दिखा रहा? मैं आपको 3 कॉलम दिखाऊंगा और 3 में से मैं एक्सक्लूड करवा दूंगा, आपसे कह दूंगा कि अगर ये 2 कॉलम ना बनाए जाएं तो हमारी कैश बुक सिंगल कॉलम हो जाएगी। 2 कॉलम में कैश और बैंक होगा, 3 कॉलम में कैश, बैंक एंड डिस्काउंट होगा। ओके, चलो। अच्छा, अब 3 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट आपके सामने है, ये रहा। ठीक है, फॉर्मेट आप खुद भी घर पे देख चुके होंगे। दिस टाइप ऑफ कैश बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। 3 कॉलम कैश बुक कहलाती है। ठीक है, अब आप इसको अंग्रेजी खुद ही पढ़ लीजिएगा, वो आप माशाल्लाह अच्छे से पढ़ लेते हैं क्या क्या कॉलम है। अच्छा, अब ये फॉर्मेट दिखाने से पहले एक सवाल मेरा, ये रिसिट साइड का नाम डेबिट साइड है ना, पेमेंट साइड का नाम लेफ्ट जो है क्रेडिट साइड है। मेरा एक मासूमाना सा सवाल है, ये कितने कॉलम कैश बुक है? कितना मासूमाना सवाल कर रहा हूँ, है? अच्छा, जरा कॉलम गिनिएगा। कितने कॉलम हो गए मेरे कर्सर को देखते हुए? अच्छा, फिर गिनिएगा, टोटल कितने हो गए? एक्सीलेंट, ये तो 12 कॉलम बन रहे हैं और हमने नाम क्या लिखा हुआ है? अच्छा, अब मैं देखता हूँ आपकी मेमोरी, मेमोरी भी चेक करता हूँ, आपको भी चेक करता हूँ, और फिर पता चल जाएगा कि आप एमसीक्यूज के लिए कितना अच्छा प्रिपेयर हो रहे हैं। जर्नल, जर्नल का नाम बताएं एक और, जर्नल, जर्नल का एक नाम बताएं। हाँ बता दें, अनम्यूट करके कोई बताना चाह रहा है बता दें। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक ऑफ प्राइम एंट्री। और सही है, ये तो है, और बताएं एक और नाम है। जर्नल, जर्नल को एक और नाम देते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉलम्स। चलो हिंट दे दिया, बस देना नहीं चाहिए था मुझे हिंट, बट मैंने हिंट दे दिया। जर्नल, जर्नल को अकॉर्डिंग टू कॉलम्स भी एक नाम देते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं अक्सा। नॉमिनल तो बिल्कुल अलग चीज होती है, नॉमिनल तो अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। याद आया, रियल अकाउंट जो होते हैं वो एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल होते हैं। नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं नहीं। मैंने, मुझे वो शीट खोलनी पड़ेगी, फिर मुझे आपको दिखाना पड़ेगा। अब आप लोग खुद देखिएगा, क्योंकि मैं फिर वो शीट खोलूं और दिखाऊं तो काफी टाइम लग जाता है। आपकी जिम्मेदारी है, आप जर्नल, जर्नल के क्वेश्चंस में जाके ढूंढिएगा, और ये आपकी जिम्मेदारी है। मुझे कल वॉलेंटियर्स याद दिलाएंगे, मैं पूछूंगा कल आप लोगों से। ठीक है, क्या पूछूंगा? क्या पूछूं यार, बता ही देता हूँ, वरना फिर बात ये कि कनेक्शन नहीं बनेगा। कनेक्शन नहीं बनेगा, मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। यहाँ 12 कॉलम बन रहे हैं, इसका नाम 3 कॉलम लिखा हुआ है। जर्नल, सर जर्नल, याद आ गया, सर कैश रिसीव जर्नल। अच्छा, जर्नल, जर्नल का नाम कैश रिसीव जर्नल, सोच लो सिर्फ सर आपने, सर नहीं मैंने शायद बुक में पढ़ा था, ये कहीं पर था। चलो, अच्छा चलो चलो, बहरहाल आप पार्टिसिपेट कर रही हो, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। बट मेरी बात आप गौर से सुनो, देखो
मैं आपको नाम याद दिलाऊंगा, आप में से जिन लोगों को याद आए ना वो ईमानदारी से एक्नॉलेज करना यस सर, और जिन्हें नाम याद ना आए इसका मतलब है वो उनकी रीडिंग और उनकी मेमोरी बहुत कमजोर है। वो बादाम के पेड़ पे बैठ के, बादाम जाके वहां बैठ के वहीं बैठ के खाएं, उससे मेमोरी में कुछ इफाका हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? पहले ये बात समझ लेना अच्छे से। जो जो मेरी बात सुन के बोले हाँ सर याद आ गया, यस सर सही है, वो बोले चलो। मैं बोल भी रहा हूँ मोहतरम अरमान साहब, आप ये जो नाम लिख रहे हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ प्राइम एंट्री, बुक ऑफ डे बुक, ये वट एवर द नेम यू आर यूजिंग, ये आप बिल्कुल सही यूज कर रहे हैं सर। मैं कह रहा हूँ अकॉर्डिंग टू कॉलम। मैं नाम लेता हूँ, आप फिर एक्नॉलेज करें। सर कैश बुक का नाम है टू कॉलम जर्नल, टू कॉलम जर्नल। अगर आप में से किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया तो मैं अभी के अभी आपको क्वेश्चन खोल के वहां दिखाऊंगा, लिखा हुआ है प्रिपेयर टू कॉलम जर्नल, जर्नल जर्नल के टॉपिक्स में रिक्वायर्ड में। किसी को भी याद नहीं आ रहा? मशहूद भाई 1, फातिमा जहरा 2, मनाहिल जहरा 3, करीम भाई 4, रिजा 5, अली मोहम्मद 6। इसका मतलब है पेड़ गिर जाएगा, इतने सारे लोग बैठ के अगर अपने इलाकों में पेड़ ढूंढिए, इसका मतलब है आप, हाँ ना, आप तो सारे ही, पता चल रहा है सारे ही बादाम के पेड़ पे लटके हुए। बोला क्या हुआ भाई, सर इमरान ने बोला था, हैं जी बुक में क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड में अगर आप देखें। हाँ बेटा, अगर आपके सामने बादाम रखे तो बेटा आप बादाम पे अपना सर दे मारिए, इससे भी बड़ा इफाका होगा मुझे, आपको नहीं होगा मुझे होगा। कम से कम कुछ दिनों के लिए मेरी जात को सुकून तो मिलेगा। क्या करूं मैं आप लोगों का, समझ से बाहर है आप लोग भाई। इतने खूबसूरत है माशाल्लाह, हैं इतने खूबसूरत भी होते हैं लोग दुनिया में। क्या बात है भाई, जबरदस्त। चलो भाई अक्सर, थैंक यू सो मच। चलो भाई, खूबसूरती का तो कोई मैार नहीं होता, ये भी खूबसूरती का एक लेवल ही है ना। चलो 15 आने दो बेटा, फिर तुम्हें पता चलेगा सर इमरान क्या है, आने तो दो जरा। हाँ बेटा, वैसे पेड़ पे जो है ना क्या होते हैं आपको पता होगा, पेड़ों पे ज्यादातर जो लोग होते हैं वो लोग नहीं होते, वो बंदर होते हैं। चलें वापस आ जाएं, अब बताएं कहाँ कहाँ हैं सब लोग। जबरदस्त। चलो बहरहाल आप अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, टाइम हमारे पास कम होता है, ये सब बातों के लिए टाइम होता नहीं है, वरना इन बातों के लिए भी कभी कोई एक्स्ट्रा क्लास रख लूंगा। सही है। चलो तो भाई, टू कॉलम जर्नल, जर्नल कमबख्त, वहां तो 5 कॉलम थे, टू कॉलम जर्नल, जर्नल किस खुशी में कह दिया सर, हैं वहां तो 5 कॉलम थे, डेट, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट। तो टू कॉलम किस खुशी में कह दिया, बताओ वो टू कॉलम कौन से थे, बोलो वो टू कॉलम कौन से थे, एक्सीलेंट, वो टू कॉलम थे डेबिट एंड क्रेडिट। सही है, मेन कॉलम डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि जर्नल जर्नल बताता है विच अकाउंट इज गोइंग टू डेबिट एंड विच अकाउंट इज गोइंग टू क्रेडिट, राइट। इसका मतलब है वो जो बाकी 3 कॉलम है वो एक तरीके से कंपलसरी कहे जा सकते हैं, या फिर वो पार्ट ऑफ जर्नल होते हैं, बट असल में उनको फोकस नहीं कर रहे होते, फोकस होता है डेबिट एंड क्रेडिट पर। तो बिल्कुल ये वाली अप्रोच अगर आप दिमाग में रखें जो मैंने समझाई, तो बिल्कुल इसी तरह यहां पर फोकस किस पे है, अब बताएं फोकस किस पे है, बोलें। पहला, शॉर्ट फॉर्म लिख दें, शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म लिख दें, शॉर्ट फॉर्म, यस। फोकस किस पे है, एसडी, सेल डिस्काउंट पे। फोकस किस पे है, कैश पे। फोकस किस पे, बैंक पे। इसका मतलब है फोकस जो जिन अकाउंट्स पर है वो 3 है। अब सर लेकिन यहाँ सेल डिस्काउंट है, यहाँ परचेज डिस्काउंट, तो ये तो अलग अलग हो गया। बात तो आपकी बड़ी अच्छी है और मासूमाना, लेकिन असल में हम इसे डिस्काउंट कहते हैं, आइदर वो सेल डिस्काउंट हो या परचेज डिस्काउंट है, तो वो डिस्काउंट। तो इसको ब्रॉडली जिस तरह कैश बुक कहा जा रहा है, तो कैश बुक का मतलब कैश भी है और बैंक भी है, तो इसी तरह डिस्काउंट का मतलब सेल डिस्काउंट भी और परचेज डिस्काउंट भी है। तो ब्रॉडली 3 कैटेगरीज बनती हैं, दैट इज डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। अब अगर इस कैश बुक में से मैं ये बैंक का कॉलम रिमूव कर दूं और ये सेल डिस्काउंट का, तो सिर्फ कैश रह जाएगा। तो फिर मुझे कैश का कॉलम बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, फिर फॉर्मेट किस तरह का होगा, गौर से देख रहे हैं आप, मेरी बात सुन रहे हैं। डेट, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लेजर फोलियो। और फिर ये पूरे एरिया में कुछ नहीं होगा, यहाँ अमाउंट लिखा हुआ होगा, क्या लिखा होगा यहाँ पे, अमाउंट। और फोकस किस पे होगा, कैश पर। इसी तरह डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो या पोस्टिंग रेफरेंस, ना परचेज डिस्काउंट होगा ना बैंक होगा, यहाँ पर आखिर में लिखा होगा अमाउंट। तो 2 साइडें हो गई,
अमाउंट शो कर रही होगी कैश का आना, अमाउंट शो कर रही होगी कैश का जाना। ये हो गई सिंगल कॉलम कैश बुक। क्लियर? टू कॉलम कैश बुक में क्या होगा, कॉलम बने हुए होंगे, सेल डिस्काउंट यहाँ से गायब होगा, परचेज डिस्काउंट यहाँ से गायब होगा, कैश और बैंक का कॉलम यहाँ भी होगा, कैश और बैंक का कॉलम यहाँ भी होगा। क्लियर? और थ्री कॉलम कैश बुक आपके सामने, मुझे इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक सिर्फ आपको फॉर्मेट समझाया है। ऑल्दो ये थ्योरी है, ऑल्दो आई नो ये थ्योरी है, लेकिन ये समझना बड़ी जरूरी है, क्योंकि हमें पता हो तो हम क्या बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं और उसके कॉलम्स किस तरह के हैं। कभी पूछ लिया अगर थ्री कॉलम कैश बुक क्यों कहा जाता है, तो आपको पता होगा कि डिस्काउंट, कैश एंड बैंक की वजह से कहा जाता है। राइट? टू कॉलम कैश बुक बनाने को दे दी अगर पेपर में, अगरचे कि आज तक नहीं दी, बट दे सकता है क्योंकि आपके कोर्स का हिस्सा है। वन कॉलम कैश बुक दे सकता है, बड़ी आसान होती है, लेकिन अगर आपको पता नहीं होगी तो मुश्किल में आ जाएगी जिंदगी। कमजोर दिल खवातीन और हजरात के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो कॉलम, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम। जिन्हें कुछ नहीं पता जिंदगी में, आवाज चली गई? ओके, नहीं भाई आवाज आ रही है, हुजैफा आवाज आ भी रही है और आवाज जा भी रही है, सब लोगों को आवाज आ रही है ना बच्चों? हाँ आ रही है, तो आवाज है, जिंदा है बेटा, जिंदा है। जब वो जिंदा है, अभी तक मर के भी तो हमारी आवाज जिंदा नहीं होगी अभी, अभी तो दूसरा यूनिट खत्म भी नहीं हुआ, अभी आवाज कहाँ से खत्म हो जाएगी बेटे? हाँ चलो, हाँ ना, वो जिंदा है तो हमारा माइक भी जिंदा है, समझ रहे हो ना? कौन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। हाँ, बेहतरीन बेहतरीन, ज़हीन हो, बहुत ज़हीन हो सैयदा जहरा, तुम बहुत ज़हीन हो माशाल्लाह। चलो हाँ ठीक है ठीक है, तलाल मान लिया भाई, तुम भी बहुत ज़हीन हो। आगे बढ़े। कॉन्ट्रा एंट्रीज, सर ये क्या है कॉन्ट्रा एंट्रीज? मेरा ख्याल है कॉन्ट्रा एंट्रीज जो है, कॉन्ट्रा एंट्रीज जो है मैं आपको उसी वक्त पढ़ाऊं जब हम कैश बुक में इसको फेस करें, उसी वक्त समझ आएगी ज्यादा अच्छी। लेकिन कुछ लोग कहेंगे सर बता देना थोड़ा सा, 1 रुपए का 8 आने का थोड़ा सा तो बता दें, आइडिया दे दें। चलो भाई क्या याद करोगे, आइडिया दे देता हूँ। ऐसी एंट्री जिसमें कैश बढ़े और बैंक कम हो, या बैंक बढ़े और कैश कम हो, यानी ऐसी एंट्री जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हो जाएं। भाई ऐसी एंट्री तो नहीं होती ना जिसमें कैश ही बढ़े और कैश ही कम हो। हाँ, कैश ही बढ़े एंड कैश ही डिक्रीज हो, ऐसी तो कोई एंट्री होती नहीं है। ऐसी भी कोई एंट्री नहीं होती कि बैंक बढ़े और बैंक कम हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हबीब बैंक में पैसे बढ़ गए और एमसीबी बैंक में पैसे कम हो गए। हैं सर, ये क्या हुआ? अरे भाई हबीब बैंक में भी मेरा अकाउंट है और एमसीबी में मेरा अकाउंट है, मैंने एमसीबी से पैसे निकलवा कर हबीब बैंक में जमा करवा दिए, तो हबीब बैंक का बैलेंस बढ़ गया, एमसीबी बैंक का बैलेंस कम हो गया। तो एंट्री में बैंक डेबिट और बैंक क्रेडिट, लेकिन सिर्फ बैंक थोड़ी लिखेंगे, फिर पूरा लिखना पड़ेगा, हबीब बैंक डेबिट और एमसीबी बैंक क्रेडिट। समझ आ रही है मेरी बात? है ना? लेकिन कभी कैश डेबिट और कैश क्रेडिट नहीं हो सकता। बैंक डेबिट और बैंक क्रेडिट तो हो सकता है, लेकिन वो भी प्रॉपर होगा ना, हबीब बैंक डेबिट, एमसीबी बैंक क्रेडिट। नाम आ गया तो इससे पता चल रहा है कि वाई बैंक इज डेबिटिंग एंड वाई बैंक इज क्रेडिटिंग। ओके, बट कैश डेबिट कैश क्रेडिट नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बातें अगर क्लियर हैं, तो ऐसी एंट्री जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हो जाएं, ऐसी एंट्री जिसमें कैश बढ़े और बैंक कम हो, या बैंक बढ़े और कैश कम हो, ऐसी एंट्री को कहा जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। सर कॉन्ट्रा क्यों कहते हैं? कॉन्ट्रा माने तो अपोजिट होता था ना सर। हाँ ना, तो ये एंट्री क्या करती है, कैश बुक पर जो इफेक्ट करती है, उसमें कैश बढ़कर कैश कम हो जाता है, बैंक बढ़कर कैश कम हो जाता है, असल में दोनों अकाउंट एसेट होते हैं, तो इसको कॉन्ट्रा कहा जाता है। इसका इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, खत्म हो जाता है, एसेट पर इफेक्ट जीरो हो जाता है, अपोजिट इफेक्ट होता है उसका। यानी बैंक बढ़ रहा है तो कैश कम हो रहा है, अपोजिट इफेक्ट हुआ। कैश बढ़ रहा है तो बैंक कम हो रहा है, अपोजिट इफेक्ट हुआ। तो अपोजिट इफेक्ट के लिए इसे कॉन्ट्रा एंट्रीज कहा जाता है। आई होप आपको ये क्लियर है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंतजार फरमाएं, अब हम क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। बट क्वेश्चन पे जाने से पहले ये डिस्काउंट है चंद, इसमें से कौन सा डिस्काउंट हम पढ़ चुके हैं वो आप समझ लीजिए। ट्रेड डिस्काउंट हमने डिस्कस नहीं किया, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों आपको पता होने चाहिए। कैश डिस्काउंट को याद रखिएगा, कैश डिस्काउंट को हम सेल डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट भी कहते हैं। फिर कह रहा हूं, कैश डिस्काउंट को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, हम कैश डिस्काउंट को सेल डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट कहते हैं। बट ट्रेड डिस्काउंट इज डिफरेंट। क्या बोला? ट्रेड डिस्काउंट इज डिफरेंट। यकीनन आप बोलेंगे सर इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी हो जाए, हैं क्या ख्याल है, फैलाऊं इस पर रोशनी? ट्रेड डिस्काउंट पर रोशनी डाल दूं थोड़ी सी? आवाज आ रही है? जिंदा है आप लोग? हाँ, नहीं नहीं डालूं रोशनी? अच्छा चलो, लेकिन बेटे मेजोरिटी के लिए रोशनी डालें, ठीक है? तुम एक अलग खूबसूरत हो जो बोल रहे हो नहीं रोशनी नहीं डालें। चलो तो फिर एक लाइन इसके ऊपर क्या देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है कि जब हम दुकानदार के पास जाते हैं सामान खरीदने के लिए, उससे जाके उसके ऊपर लिखा हुआ होता है वो कितने का है, फिर भी हम तफरी के लिए पूछते हैं हाँ भाई कितने का है, वो बोलता है 1000 रुपए का है, लिखा तो है, या वो लिखा हुआ है नहीं बोलता, बोलता है 1000 रुपए का है जनाब। उसे लगता है कि आप बिल्कुल खत्म है, 0 मीटर, स्कूल के सामने से भी नहीं गुजरे, पढ़ना भी नहीं आता, तो वो बताता है 1000 रुपए का है। तो हम उससे बोलते हैं 1000 रुपए का तो तुम बोल रहे हो भाई, हमारे लिए कितने का होगा? सुना आपने?
क्या बोला, हमारे लिए कितने का होगा। तो ये वो आपकी शक्ल देख के, ये सोच के कि आप हमेशा उसी के पास जाते हैं, नहीं, बार्गेनिंग नहीं हो रही, बार्गेनिंग थोड़ी हो रही है अभी। आप उसको जाके बस ये बोल रहे हैं कि कितने का है, लिख के लगाया हुआ उन्होंने 1000 रुपीज का, ठीक है, और फिक्स प्राइस शॉप नहीं है। तो आप उसको बोलते हैं भाई ये तो तुम सबको बोलते हो, हम तो तुम्हारे रेगुलर कस्टमर हैं, हम तो तुम्ही से सामान लेते हैं, हमारे लिए कितने का है। तो वो आपकी शक्ल देख के, आपकी मासूमियत देख के, आपकी चालाकियां देख के वो बोलता है इस शक्ल पर 20 रुपए डिस्काउंट। क्या बोला, इस शक्ल पे 20 रुपए डिस्काउंट। तो वो जब 20 रुपए उसने इमीडिएटली डिस्काउंट आपको अलाउ किया, दैट डिस्काउंट कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। क्या कहलाता है वो, ट्रेड डिस्काउंट। सही है। अब आप ये अंग्रेजी पढ़ेंगे ना, इंशाल्लाह आपको बहुत इफाका होगा। अंग्रेजी पढ़ा करें, इससे काफी तबीयत अच्छी होती है इंसान की। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, द इमीडिएट डिस्काउंट। सर कौन देता है, हम देते हैं, हाँ हम भी देते हैं, और कस्टमर भी और सप्लायर भी हमें देता है, दोनों डायरेक्शन से होता है ना। जब हम सामान खरीदने जाते हैं, हम दुकानदार को बोलते हैं कितने का है, वो बोलता है 50,000 का, हम बोलते हैं 50,000 का तो तुमने लोगों के लिए लिखा हुआ है, हमारे लिए कितने का होगा है। तो वो कहता है ओके इस शक्ल पे 49,000 का, बल्कि बोलता है 49,999। हम बोलते हैं जबरदस्त, 1 रुपए का डिस्काउंट देके तूने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा एहसान किया। हाँ तो ओके, तो वो 1 रुपए का डिस्काउंट का नाम क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। इसी तरह हम भी किसी को डिस्काउंट देते हैं, इमीडिएट डिस्काउंट। सही है, एट द टाइम ऑफ सेल। तो क्या कहते हैं उसे, उसे क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, याद रहेगा। और कैश डिस्काउंट क्या होता है, बेसिकली कैश डिस्काउंट है सेल डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट। ये कब होता है, जब हम पैसे रिसीव कर रहे होते हैं, किससे, जिससे हमने पैसे लेने थे, किससे, कस्टमर से, या जब हम पैसे दे रहे होते हैं, किसे, जिसको हमने पैसे देने थे, किसे देने थे, सप्लायर को। तो हम फिर उसके लिए कैश डिस्काउंट का वर्ड यूज करते हैं। कैश डिस्काउंट सेल डिस्काउंट भी होता है और परचेज डिस्काउंट भी होता है। उम्मीद करता हूं याद रहेगा। इन द कैश बुक डिस्काउंट कॉलम्स आर यूज्ड फॉर कलेक्टिंग टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड रिसीव और डिस्काउंट रिसीव और अलाउड ड्यूरिंग द मंथ। बैंक ओवरड्राफ्ट आप जानते हैं, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। कमजोर दिल खवातीन हजरात, बुक में से पढ़ लें या मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर में से इस पैराग्राफ को देख के एक बार इसे रिव्यू कर लें। हमारे पास, अच्छा मुझे आज ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि मेरे पास ना मीटिंग का टाइम लिखा हुआ नहीं आता रिमेनिंग, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, हो सकता है मेरी गलत फहमी हो। अभी आ जाएगा टाइम, मुझे ऐसा लगता है अचानक मीटिंग खत्म हो रही है, मुझे लग रहा है। बहरहाल आपसे रिक्वेस्ट है वॉलंटियर से कि अपने अटेंडेंस मार्क करें। अभी अभी कोई लीव हुआ है, अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, फिर बोलेगा मैं चला गया था। किसी वॉलंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क करें प्लीज। अबीर भाई चले गए मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लगा। अबीर को बहुत सीवियर इशू है यार, इंटरनेट का क्या मसला है, ये बच्चा छुट्टी तो नहीं करता था, इतनी छुट्टियां एक साथ। ज़ारा, अली मोहम्मद, अक्सा, महका दिल, थैंक यू सो मच। ओके जी, नाउ ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज ज्वाइन द अटेंडेंस सेशन। सर मेरी प्रेजेंट लग गई, मैंने भी लिखा है। जी जी बिल्कुल, आपका नाम सबसे पहले होता है ना, इसलिए पढ़ा नहीं मैंने। पहले वालों को नहीं पढ़ाया जाता, पहले वालों को छोड़ दिया जाता है आमतौर पर गिनती में। अच्छा ओके। ओके जी, अगर अटेंडेंस मार्क हो गई है, हो गई आई थिंक, कुछ लोग अभी सो रहे होंगे। उठ जाओ मुसलमानों, उठ जाओ, शाबाश बच्चों उठ जाओ, सुबह हो गई है, अटेंडेंस मार्क करो, उसके बाद फिर दोबारा सो जाना। चलो ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। आपने घर से पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 1, यकीनन आपने इसकी ट्रांजैक्शन सोची हैं, और फिर इन ट्रांजैक्शंस को सोचकर आप लोगों ने कैश बुक बनी हुई देखी है। रेडीमेड कैश बुक है हमारे सामने, वो रेडीमेड कैश बुक मैं आपको दिखाऊंगा। फायदा क्या होता है आखिर, ये रेडीमेड काम का फायदा क्या है, यकीन करें बहुत फायदा है। क्योंकि अगर मैं ये पढ़कर कैश बुक बनाना शुरू कर दूं तो आधी से ज्यादा क्लास कैश बुक के बनाने में इन्वॉल्व हो जाएगी, इंस्टेड ऑफ नोइंग और अंडरस्टैंडिंग द वे टू प्रिपेयर कैश बुक। गेटिंग माई पॉइंट। तो यकीन करें मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगता है। यस एग्जैक्टली, क्योंकि ना आपका सारा का सारा फोकस समझने पे होता है। और व्हेन वंस यू अंडरस्टैंड द वे, द कॉन्सेप्ट, द वे टू प्रिपेयर कैश बुक, आप ना उसको बड़े अच्छे से हैंडल कर लेते हैं बाद में। फिर आप बाद में कहते हैं यार ये तो बड़ा फिंगर टिप्स पे होने वाला काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको अंदाजा हो रहा होगा कि जिनकी बेसिक स्ट्रांग है, जिन्होंने मेरी बात बचपन से मानी, बचपन कब शुरू हुआ, फर्स्ट ईयर में आके, है ना। मेरे लिए तो बचपन फर्स्ट ईयर से ही शुरू हुआ ना आपका। जिस दिन से आपका बचपन शुरू हुआ मैंने कहा बेटे बेस अच्छी बनाना, बेस अच्छी होती है बिल्डिंग स्ट्रांग बनती है, बिल्डिंग टेढ़ी नहीं होती, बिल्डिंग गिरती नहीं है। तो जिनकी बुनियादें अच्छी हैं आज वो कैश बुक ऐसे चैंपियंस की तरह पढ़ेंगे, स्पेशल जर्नल ऐसे चैंपियंस की तरह पढ़ेंगे कि वो बोलेंगे सर आपने तो अकाउंटिंग घोल के पिला दी हमें। यकीन करें मैंने कोई घोल के नहीं पिलाई, ये सिर्फ आपका कमाल है, आपने बेसिक अकाउंटिंग अच्छे से पढ़ी है तो आज आप इंजॉय कर रहे हैं, आज आप चीजों को आसानी से समझ रहे हैं।
और जो नहीं समझ रहे, यकीनन उन्होंने नहीं पढ़ी, या मैं उन्हें पढ़ाने में नाकाम रहा, मैं एक अच्छा टीचर नहीं हूँ शायद उनके लिए। तो ऐसा हो सकता है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, तो हर टीचर भी एक जैसा नहीं है आपके लिए, और हर स्टूडेंट भी मेरे लिए एक जैसा नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरे लिए तमाम बच्चे बराबर हैं, मेरे लिए कोई अच्छा और बुरा नहीं है, आप सब एक जैसे हैं। ये आप हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं। अल्लाह ने उतना ही दिमाग आपको और आपके दोस्त को दिया है, यकीन करें। सिर्फ आप फोकस नहीं करते, आप फोकस करें, आप अपनी अटेंडेंस मेक श्योर करें, आप देखिए आपको सब काम आता होगा। हाँ बेटा, ये 2 पेजेस पे बनेगी। बहुत अच्छा सवाल है हुजैफा आपका, पहली बार आपने कोई इतनी प्यारी बात की है, खुशी हुई मुझे। जब आप इसको अपने रजिस्टर्स में बनाएंगे तो आप इसे 2 पेजेस पे बनाइएगा। एक पेज पे बनाएंगे तो ये बहुत कमजोर, दुबली पतली जो बन जाएगी, उसको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो आप इसको 2 पेजेस पे पैरेलल लाइंस में, यानी अगर आप इसे अपने रजिस्टर में बनाएंगे तो याद रहे कि एहसान इलाही दोनों पेजेस, दोनों, या आप यूं समझ लें, देखें, नहीं हॉरिजॉन्टल नहीं बनाएगा, हॉरिजॉन्टल, हाँ हॉरिजॉन्टल ही तो बनेगी, डायरेक्शन तो हॉरिजॉन्टल होगी ना, वर्टिकल थोड़ी होगी। यानी आप अपने रजिस्टर को सामने जैसे रख के काम करते हैं वैसे ही काम करें, उसके डायरेक्शन को ना छेड़ें। रजिस्टर आपका वर्टिकल रखा हुआ होता है ना, जिस तरह रजिस्टर रख के काम करते थे, जर्नल जर्नल बनाते थे, डायरेक्शन वही होगी, और 2 पेजेस आमने सामने के एंगेज होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, ये जरूर है कि कैश बुक बहुत छोटी सी होगी, तो आपके पेजेस जो होंगे आमने सामने, उसमें ऊपर वाले हिस्से में एक कैश बुक आ जाएगी और उसके नीचे वाले हिस्से में भी एक कैश बुक आ जाएगी। तो आप पेज जो है वो अपने वेस्ट ना कीजिएगा, आप जब बनाएंगे तो आपको अंदाजा होगा। मैं फिर कह रहा हूं एक बार, आप इस पूरी लेंथ को, इस पूरी विर्थ को आप यूं समझेंगे, ये पूरे 2 पेजेस के विर्थ है आपके सामने। ये 2 पेजेस हैं, आप सुन रहे हैं मेरी बात? ये 2 पेजेस हैं, ये 2 पेजेस हैं, तो ये दोनों पेजेस का सेंटर है जहां से आपका रजिस्टर टर्न होता है, सही है, बंद होने के लिए। समझ रहे हैं? एहसन इलाही कहाँ लिखा हुआ है? एहसन लिखा हुआ है इस पेज पर, इलाही लिखा हुआ है इस पेज पर। सुन रहे हैं आप मेरी बात? और जब आप यहाँ रजिस्टर को बंद करेंगे तो एहसन इलाही दोनों पेजेस के सेंटर में होगा। सुन रहे हैं मेरी बात? भाई एहसन यहाँ नहीं लिख देना, इस जगह, मेरा कर्सर नजर आ रहा है आपको? इलाही यहां ना लिख देना, एहसन इलाही कहाँ है? दोनों पेजेस के सेंटर में, जहां से रजिस्टर बंद होता है। सुन रहे हो मेरी बात? समझ आ रही है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गॉट इट। कैश लिखा हुआ है लेफ्ट वाले पेज पर, बुक लिखा हुआ है राइट वाले पेज पर। समझ आ गया? फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2004। भाई अभी आप कैश बुक बना नहीं रहे हो, लेकिन जब बनाओगे तो ऐसे कर लोगे ना इंशाल्लाह। ओके, सर फॉर ये द, एक ही पेज पे हो रहा है ना? नहीं 2 पेजेस फातिमा, अभी बताया, यहाँ से लेके सर यहाँ मुझे तक। नहीं समझ आ रहा। अबे पठान, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पेजेस हैं, ये बोला मैंने। 2 पेजेस, 2 पेजेस होते हैं आमने सामने, 2 पेजेस होते हैं रजिस्टर में आमने सामने हैं। वो सामने खोल के रख लो, लेट सपोज, सही है, रख लिए? बताओ फातिमा, आर यू देयर? सर रख लिए। रख लिए। अब देखो दोनों पेजेस ब्लैंक है ना, दोनों पेजेस ब्लैंक है। जी। उसमें उसमें आप जिस जगह से, जब आप रजिस्टर को बंद करती हो, तो जो दोनों पेजेस का सेंटर बनता है, वो पेज, दोनों पेजेस का सेंटर कहलाएगा। एक पेज का सर तो सेंटर, वहां लिखना है। हाँ वहां लिखना है। तो कैसे लिखोगी? एहसन इस वाले पेज पे इस जगह आ जाएगा, इलाही, मेरे कर्सर को देखो, इलाही यहाँ आ जाएगा। और ये जो लाइन है, बेसिकली ये जो हिस्सा है, ये पेज यहाँ से आपका रजिस्टर बंद होता है, इस जगह से बंद होता है। ये लाइन दोनों पेजेस का सेंटर बन रही है खुद। ये लाइन ड्रॉ करने की जरूरत, ये लाइन ड्रॉ करने की फातिमा बोलो जरूरत नहीं है, नहीं है। नहीं। अक्सा जी, अक्सा फरमाए जी, अक्सा। सर आप इतने नवीन तरीके से बताएं तो ये भी बता दें कि फॉर द मंथ पेज की उस साइड पे आएगा और ऑफ मार्च 2004 उस साइड पे आएगा। बता देता हूँ मेरा बच्चा, मैं बिल्कुल बताऊंगा। ये बात मैं बोलने लगा हूँ, इसके बारे में मैं बड़ी यूनिक बात बोलूंगा, इसलिए मैंने बोली नहीं थी, और अच्छा हुआ तुमने सवाल कर लिया। इसके बारे में मुझे यूनिक बोलना था ना, तो जब यूनिक बोलना हो तो थोड़ा रुकना होता है। ये देखो मैंने एक फॉर्मेट रेडी किया हुआ है तुम सबके लिए, देख रहे हो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? बिजनेस का नाम। सेकंड लाइन में मैंने क्या लिखा है? कैश बुक। कैश बुक के आगे ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत दिल चाहे तो 3 कॉलम लिख देना, ठीक है? ये जो लाइन है, देखो ये लाइन नजर आ रही है सबको? सबको ये लाइन, मेरा कर्सर नजर आ रहा है जब मैं इस तरह सिलेक्ट कर रहा हूँ? ये बेसिकली लाइन ड्रॉ नहीं होगी आपके रजिस्टर्स में, सुन रहे हैं आप? ये लाइन ड्रॉ नहीं होगी। वाई? ये लाइन इसलिए ड्रॉ नहीं होगी कि भाई आपका जो बैंक कॉलम होगा वो लेफ्ट साइड के एक्सट्रीम राइट साइड पे होगा, लेफ्ट पेज के एक्सट्रीम राइट साइड पे बैंक कॉलम होगा। गेटिंग माय पॉइंट? आसान उर्दू इंग्लिश बोल रहा हूं, मुश्किल नहीं बोल रहा। ये बैंक का कॉलम ऑन योर लेफ्ट साइड पेज एंड एक्सट्रीम राइट हैंड साइड। Getting? Okay. And the date column will be on the right hand side page on extreme left side. Clear? Date जो होगा
यस यस, कुदरती होगा, कुदरती, एक्सीलेंट, मशहूद, बेहतरीन जुमला इस्तेमाल किया। ये कुदरती होंगे, ये कुदरती दोनों आमने सामने होंगे, और यहाँ से पेज आपका रजिस्टर जो है वो बीच से फोल्ड होता है। अब समझ आ रही है? तो फोल्ड वाले हिस्से पे लाइन ड्रॉ नहीं कर देना खुदा का वास्ता, वरना सब परेशानी में पड़ जाओगे, बोलोगे सर पता नहीं कैसे लाइन ड्रॉ करवा रहे हैं इतनी मुश्किल। ये नेचुरल लाइन है, इसको कुदरती लाइन कहते हैं। समझ आई? शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का। ये कुदरती लाइन है, इस कुदरती लाइन पे आप बोले तो मैं कलर कर दूं कोई? चलो क्या याद करेंगे? ये लो, कुदरती लाइन पे मैंने कलर कर दिया, क्या याद करोगे तुम लोग? ये लो, कुदरती लाइन पे कलर किया, और कलर भी देखो ऐसा करूंगा मैं ऑटोमेटिक, याद करोगे तुम लोग? ये लो, ये रेड लाइन का मतलब है ये रेड लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। सही है? हाँ भाई, अब आ गए हम अक्सा की बात पर। अक्सा ने सवाल किया। अक्सा, अब तुम्हारा सवाल है, तुम अब ये सवाल करोगी, सर आपने जो फॉर्मेट बनाया उसमें आपने फॉर द मंथ में लिखा सर। यस एग्जैक्टली, यहाँ से पेज ऑटोमेटिकली सेपरेट हो रहे हैं वजिया। ये और याद रहे, ओ भाई सब लोग गौर से सुन लें, दो पैरेलल पेजेस आमने सामने रखने। कोई खूबसूरत इंसान ये ना करे कि एक पेज पिछली साइड वाला और एक पेज अगली साइड वाला ले लिया, नहीं, आमने सामने। सर अगर पीछे एक पेज बच रहा हो तो उसे लेफ्ट कर दो, ब्लैंक छोड़ दो। अगर आपका टॉपिक जो खत्म हुआ है वहां लेफ्ट साइड पे एक पेज बच रहा है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दो। आप दो पेजेस आमने सामने रखोगे, बिल्कुल आपका रजिस्टर आपके सामने, नए पेजेस दो ब्लैंक खुले हुए होंगे। अब समझ आ गई? शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, अक्सा का सवाल अब यकीनन मुझसे ये है, क्योंकि अक्सा पहले कह रही थी कि सर फॉर द मंथ भी किस तरह लिखना है ये भी बता दें, तो मैं तो यहाँ फॉर द मंथ लिख ही नहीं रहा। कौन इसकी क्लैरिफिकेशन देगा? मैं क्यों नहीं फॉर द मंथ लिख रहा? बुक, बेशक बुक जो है वो बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भाई बुक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। थैंक यू सो मच ताहा। अटेंडेंस तो हो गई ना बेटा? हाँ अटेंडेंस हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, टाइमर मेरे पास भी है, मैं नोट नहीं कर रहा था, मैं पढ़ाने में इतना मगन था, मैं टाइमर को देख ही नहीं सका था, तो इस वजह से मुझे पता नहीं चला। जबरदस्त, मनाइल जहरा ने भाई दे भी दी वेरिफिकेशन। मनाइल जहरा अनम्यूट करके बोले ना जरा अपनी खूबसूरत आवाज में, ताकि बाकी लोगों के कानों में जाके टकराए और इनकी याददाश्त तबाह बर्बाद हो जाए। बोले। सर हमने पहले ट्रायल बैलेंस के अंदर इसीलिए लिखा था क्योंकि उसमें डेटा कॉलम नहीं था, तो यहाँ पे जब डेटा कॉलम है तो हम फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2004 नहीं लिखेंगे। एक्सीलेंट बात ये। अच्छा सर अगर ये लिख दें तो कोई गुनाह होता है? नहीं, गुनाह नहीं है, लेकिन ये अच्छी आइडियल सिचुएशन नहीं है। ये शो कर रहा है कि ये मार्च 2004 की कैश बुक है, सही है, लेकिन जब यहाँ सर डेट एक का और कॉल। मसला। हाँ हाँ, मसला है कश्मीर, बोलो। सर 2004 क्यों नहीं लिखेंगे? अगर आप कह रहे हैं ये लाइन नहीं लिखेंगे तो मैं ईयर का लिखेंगे। सर इमरान लिखवाएंगे भाई, सर इमरान जब यहाँ कैश बुक बनाएंगे वो सबसे पहले यहाँ 2004 लिखेंगे। डोंट यू वरी मेरा बेटा, मैं अपनी बातों पे कायम रहूंगा। उसने नहीं लिखा कोई बात नहीं। देखें बुक जो है वो याद रहे कि आइडियल नहीं है। जिस दिन बुक आइडियल हो जाएगी उस दिन टीचर की जरूरत खत्म हो जाएगी, माजरत के साथ। ये बुक्स जो है पाकिस्तानी राइटर्स की हैं, या तो ये होती ना इंटरनेशनल राइटर की, सही है। और इसके ऊपर क्या होता है, ये छोटी छोटी चीजों पे इख्तलाफात रहते हैं टीचर के, जैसे मसलक में इख्तलाफ नहीं होते, जैसे एक ही मजहब में छोटी छोटी बातों पे इख्तलाफ होते हैं, लेकिन वो इख्तलाफात ऐसे होते हैं, वो फिकही मतलब वो पढ़ने वाले मसाइल ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई ये नहीं होता कि एक दूसरे को मार मूर दिया जाए। क्या ख्याल है? मेरी बात समझ आ रही है लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं बोलूं भाई ये कैश बुक खराब हो गई, ये तो बड़ी खराब कैश बुक बनी हुई है, बड़ी बुरी कैश बुक है। बट व्हाट इज द आइडियल पोजीशन? आइडियल पोजीशन ये है कि हम फॉर द मंथ ना भी लिखें तो बेहतर है। और कैश बुक का फॉर्मेट आपके पास तो पेपर में, बोलो बोलो, पेपर में, आवाज नहीं आ रही, बना हुआ आएगा। तो आपको ये सारे कॉलम ड्रॉ नहीं करने होंगे। जिंदगी कितनी खूबसूरत हो गई है ना, मिनटों में खूबसूरत बना देता हूँ मैं जिंदगी। और आप खुद तो हैं ही बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, और जिंदगी भी खूबसूरत बना दी मैंने 2 मिनट। वापस आ जाए बेटे, शाबाश, बहुत बातें हो गई आज। चलो अब आज की क्लास में अगर बाकी मिनट्स में, इसके बाद और मिनट भी तो बचेंगे ना? हाँ बिल्कुल बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे। तो हमने दोबारा कंटिन्यू करना है क्लास को। हाँ अच्छा, अब सबसे पहले रिक्वायर्ड देख लो सवाल का। सवाल में क्या लिखा है? फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन ऑफ SNLI फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2004। मार्च की 1 से लेकर मार्च की 31 तक 29 तक ट्रांजेक्शन लिखी हुई नजर आ रही हैं। और बेटा अक्सा अगर MCQs आए तो फिर कुछ बनाना नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कैश बुक का फॉर्मेट तो पता होना चाहिए। अगर उसने इनकम्प्लीट फॉर्मेट बना के दिया और बोला यहाँ पे ये वाला कॉलम होता है तो पता तो होना चाहिए। MCQ तो कुछ भी बन के आ सकता है ना मेरा बेटा, क्या ख्याल है? उसने कैश बुक का फॉर्मेट बना के दे दिया, लेट सपोज, सही है,
और उसने बोला इस कॉलम में क्या लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, तो एमसीक्यू किसी भी तरह बन सकता है ना। फिर मैंने कहा हाई ऑर्डर थिंकिंग एमसीक्यूज बनेंगे, वो एमसीक्यूज फिर हर बच्चे के बस की बात नहीं होंगे। आप खुद देखें ना, यहाँ पे आज 2 कॉलम जर्नल कितने बच्चों को याद था, आउट ऑफ 37, आउट ऑफ 36 स्टूडेंट्स 4, 5, 6 लोगों को याद था माजरत के साथ। फिर आप लोग बोलते हैं कि सर आप तल्ख बातें करते हैं, कड़वी बातें करते हैं। अरे बोलता हूँ सच की आदत है मुझे भाई। हकीकत यही है कि 5-6 बच्चे तो मेरी थ्योरेटिकल बातों को याद रखते हैं, बाकी सब तो सो रहे होते हैं। क्या ख्याल है, बनाना रिपब्लिक में सो रहे होते हैं ना सब लोग, और क्या होता है, किसी को पता ही नहीं है कि सर इमरान क्या बोल रहे हैं। उन्हें लग रहा है किसी के नजदीक हम बक बक कर रहे हैं, किसी के नजदीक हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसका। लेकिन जो लोग मेरी बात को गौर से सुनते हैं वही लोग पेपर में एमसीक्यूज के लिए 100% प्रिपेयर होंगे। तो हाई ऑर्डर थिंकिंग एमसीक्यूज में दिमाग को मैक्सिमम चलाना होगा, और दिमाग इस उम्र में तो चलता ही नहीं है, और जहां चलता है वो मामला यहाँ पे है नहीं। क्या ख्याल है, तो वापस आ जाओ बड़ी शराफत से क्लास में। क्या कह रहा था, क्या कि ये जो ट्रांजेक्शन है इनका क्या करना है, रिक्वायर्ड में एंटर द ट्रांजेक्शन इनटू अ 3 कॉलम कैश बुक। इन ट्रांजेक्शंस को उठा के कहाँ लिखना है, 3 कॉलम वाली कैश बुक में। तो अगले पेज पर सॉल्यूशन में 3 कॉलम वाली कैश बुक बनी हुई है, आपको मैं फॉर्मेट बता चुका हूं। मैं लिखूंगा एसएनएलआई, मैं लिखूंगा कैश बुक, मैं रिसिट्स की जगह डेबिट लिख दूंगा। आप बुरा मानेंगे, बोले, मैं रिसिट्स की जगह क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक लाइन और इंसर्ट करूंगा, कैश बुक। यहाँ इधर भी लिख सकता हूँ चाहूँ तो, एक्सट्रीम एक्सट्रीम राइट साइड पे यहाँ पे लिख सकता हूँ इस जगह, सही है। और अगर आप बोलेंगे तो मैं यहाँ पर एक लाइन इंसर्ट करके भी लिख दूंगा, ये भी अच्छा है। अच्छा हुआ आपके सामने ही हो गया ये काम। मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या, DR डेबिट रिकॉर्ड, इसको सेंटर में भी लिख सकता हूँ, लेफ्ट पे भी ले जा सकता हूँ, सही है। पूरा डेबिट भी लिख सकता हूँ, DEBIT, गेटिंग माई पॉइंट, सही है। और इसी तरह यहाँ पर, इसी तरह यहाँ पर इसको भी मैं मर्ज करके लिख देता हूँ क्रेडिट, सही है। आप CR लिख दें, क्रेडिट लिख दें। और अगर आपको रिसिट पेमेंट लिखना अच्छा लगता है तो भाई जो अच्छा लगता है वो कर लें आप, प्लीज मेरी बातों का बुरा ना माना करें इतना। जो आपको अच्छा लगे ना वो काम कर लें, बड़ी मेहरबानी है आपकी जनाब आली। ठीक है, चलें अब आगे बढ़े मजीद। अब क्या करना है इसके बाद, इसके बाद ये कॉलम बने हुए, डेट पर्टिकुलर पोस्टिंग रेफरेंस, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब क्या ख्याल है, पढ़ूं क्वेश्चन, पढ़ूं, शुरू करूं, 2 मिनट बाकी हैं, बैलेंसेस समझा दूं आपको। अच्छा सर ये कैश बुक में बैलेंस दिया हुआ है किस चीज का, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। अच्छा इसका मतलब है मार्च 1 को बिजनेस शुरू हुआ है, बोलो मार्च 1 को बिजनेस शुरू हुआ है। जी जी बिस्मिल्लाह हो गई है, अब तो आमीन करानी है बस अक्सा। हाँ नहीं, आज आज ये बिजनेस शुरू नहीं हुआ, ये पहले से चल रहा है, जब भी तो आज कैश का क्या दिया हुआ है, बैलेंस। अगर कैश का बैलेंस दिया हुआ है इसका मतलब है यकीनन ये कैश पिछले महीने के एंड पर, ये पिछले महीने के एंड पर बचा होगा, लास्ट मंथ के एंड पर ये बचा होगा। लास्ट मंथ Feb 28 को इसका नाम क्या होगा, Feb 28 को इसका नाम क्या होगा। ये Feb 28 वाला नाम बता रही हो रिजा, अरीबा हैं, Feb 28 वाला नाम बता रहे हो तुम लोग मुझे। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ Feb 28 को इसका नाम क्या होगा, तुम मुझे March 1 वाला नाम बता रहे हो। सारे के सारे एकदम ढक्कन क्यों बन जाते हैं। हाँ इसका नाम होगा Feb 28 को बैलेंस कैरेट डाउन, सही है। और ये March 1 को कहलाएगा, बोलिए। अच्छा क्या कहलाएगा। अच्छा अब एक और पॉइंट, एक और पॉइंट भाई, इसको लिखें कहाँ कैश बुक में, कैश बुक की तो 2 साइड हैं, रिसिट और पेमेंट। तो डू यू नो कि कैश का बैलेंस कहाँ होता है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, कैश का बैलेंस होता है डेबिट साइड पर। व्हाई, बिकॉज कैश इज अवर, बिकॉज कैश इज अवर, कैश इज अवर बिजनेस एसेट। ओके, तो इसका मतलब है कैश बुक में अगर मैं रिसिट का नाम डेबिट ना बोलूं तो फिर आप बोलेंगे क्या है ये, इसीलिए तो मैंने बोला रिसिट को और क्या कहते हैं, बोलो रिसिट को और क्या कहते हैं, डेबिट, इसीलिए कहते हैं ना। तो आज हम कैश के बैलेंस को लिखेंगे। अच्छा अब अगर आप कहें सर फॉर्मेट क्या होगा, तो मैं तो सबसे पहले लिखूंगा यहाँ 2004 ऐसे, फिर नीचे वाली लाइन में लिखूंगा मार्च 01, समझ आ रही है। फिर यहाँ लिखूंगा बैलेंस ब्रॉड। ओके जी, वेलकम बैक क्लास टाइम। तो अब हम ये आखिरी 5-10 मिनट्स जो है वो पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्लास ऑफ करेंगे इंशाल्लाह। मैं ये आपको याद दिलाता चलूं कि आप लोगों की बाय मंथली टेस्ट की प्रिपरेशन का क्या स्टेटस है, आप लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से, प्रीवियस SLO1 को बेहतरीन तरीके से रिव्यू कर लें, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस पर बेहतरीन कमांड बना लें, आउटस्टैंडिंग किस्म की कमांड बना लें, ठीक है।
जी रज़ाए इलाही से, रज़ाए माइक की रूह परवास कर गई है और मेरा दूसरा माइक कमबख्त अभी तक आया नहीं है। चाइना से पता नहीं कहाँ भेजा हुआ उन लोगों ने, इतनी स्लो शिपमेंट आती हैं। ये कोरोना की वजह से ना शिपमेंट बहुत स्लो हुई है। तो बहरहाल चलें, आ जाएगा वो भी इंशाल्लाह। जिस दिन वो आ जाएगा तो फिर मैं माइक, अब इस माइक पे थोड़ी सी आवाज़ आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि जो है वो सराउंडिंग की आवाज़ आती होगी शायद। इसमें आवाज़ वो वाली बात नहीं है, पाकिस्तानी नहीं, कोई पाकिस्तानी माइक अच्छा ही नहीं है। मैंने सोनी और ये सब भी यहाँ पाकिस्तानी यहाँ से लेके देखे थे, बिल्कुल भी मज़े के नहीं है। तो बहरहाल अच्छा चलें, इस पे बाद में बात कर लेंगे ना, अभी हम कैश बुक पढ़ लेते हैं। क्या ख्याल है? आप लोग मशवरे दिए जा रहे हैं मुझे, ये नहीं कि गिफ्ट भेज दें मुझे फौरन। चलें आगे चलते हैं। हाँ कुछ दिनों के लिए क्या माइक, अक्सर मजे की बात बताऊं, मैं क्लास में भी माइक लगा के पढ़ाता हूँ। मैं क्लास, मेरा गला खराब हो जाता है बहुत भाई, मुझे डॉक्टर ने पढ़ाने से मना कर दिया था। हाँ मुझे डॉक्टर ने पढ़ाने से मना किया, मैं बहुत जज्बात में आके पढ़ाता हूँ, बहुत तेज तेज बोलता हूँ। तो मेरे जो है ना वो बन जाते हैं गले में ना, वो क्या होते हैं, मैं भूल गया, वर्ड भूल गया, यानी छोटी छोटी बॉल्स बन जाती हैं, यानी वो बड़ी खतरनाक होती हैं अगर वो बन जाए। टॉन्सिल्स से भी आगे की चीज़ होती है ये, टॉन्सिल्स नहीं होते वो, उससे भी आगे की, पता नहीं क्या कहता है, मैं वर्ड भूल रहा हूँ। हाँ बस भैया सर क्लॉट्स। नहीं बेटा मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट वो वर्ड, बड़ा डिफरेंट वर्ड है। बहरहाल वो जो ना वो खतरनाक होता है, वो बन जाए तो उसके बाद फिर आवाज़ ख़त्म हो जाती है इंसान की ना। तो मुझे डॉक्टर ने कहा है कि भाई आप जो स्लो पढ़ाएं, तो अब मैं स्लो पढ़ा नहीं सकता है, मेरा मसला है। मैं बिल्कुल जज्बात में आके पढ़ाता हूँ, जज्बात में बह के पढ़ाता हूँ, डूब के जिसको कहते हैं। बिल्कुल, सामने वाला डूबे ना डूबे, हम तो डूब जाते हैं भाई। तो बस अब आओ जल्दी से पढ़ो ना, तुम लोग किधर बातों में लगा देते हो मुझे ड्रामेबाज। चलो आओ। अबे यार सवाल भी नहीं आ रहा सामने। हाँ या ये कैश इन हैंड को डेबिट में लिखने पे किसी को तकलीफ, किसी किस्म की तकलीफ? अच्छा बायोलॉजी वापस आ जाती है। हाँ जी, किसी को किसी किस्म की तकलीफ? नो, सारे पढ़े लिखे चैंपियन बोल रहे हैं सर कोई तकलीफ नहीं। अच्छा तो फिर कैश एट बैंक को भी कहाँ लिखना चाहिए बोलो, कैश एट बैंक को भी कहाँ लिखना चाहिए बोलो, शाबाश। डेबिट में लिखना चाहिए, क्योंकि बैंक भी नॉर्मली हमारा क्या होता है बोलो, बैंक भी हमारा क्या होता है, एसेट है ना, बैंक हमारा एसेट होता है ना। तो डेबिट में लिखा हुआ है, ये देख लो, चेक कर लो। बैलेंस ब्रॉट डाउन, अच्छा कोई बच्चा बैलेंस ब्रॉट डाउन की अगर यहाँ अंग्रेजी में लिख दे ओपनिंग बैलेंस, तो क्या गुनाह है? क्या लिख दें यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस? गुनाह नहीं है बट आइडियल नहीं है। तो आइडियल क्या है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना। अगर ओपनिंग बैलेंस लिखेगा तो गुनाह नहीं है, लिख सकते हैं, नंबर नहीं कटेंगे। आप ओपनिंग बैलेंस लिख दें, कोई नंबर नहीं काट सकता आपके। बट जब आइडियल चीज पढ़ ली और दिमाग में लग गई है, वो याद रहेगी, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन इज बेहतरीन, बेस्ट। ओके आगे चलूं अब, मेरा ख्याल है मैंने बिस्मिल्लाह करा दिया, अब आमीन आप सब खुद करा सकते हो। हाँ कैसे, पढ़ो। फर्स्ट को कहता है कैश रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर ऑन अकाउंट ऑफ कैश सेल। बड़ा बड़ा मुनफरिद जुमला है, अंग्रेजी अंग्रेजी वाले घूम जाते हैं। अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कैश रिसीव किया कस्टमर से जिसको हमने उधार पे सामान बेचा था, लेकिन आगे क्या बोल रहा है, कैश रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर ऑन अकाउंट ऑफ कैश सेल। ये वही वाली बात है, मैंने अगर बचपन में आपको पढ़ाते हुए बोलियो, क्या बोलियो, तो ये आज क्या ट्रेड रिसीवेबल की वजह से पैसे आ रहे हैं बोलो, नहीं ना, इसकी एंट्री बनेगी कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। लेकिन कुछ लोग ना ऑन अकाउंट पढ़ के ऐसे चुरंगी घूमते हैं, वो समझते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल इन्वॉल्व हो गया, उन्हें ऑन अकाउंट रट्टा लगाया हुआ होता है ना। तो मैंने बताया था ना, ऑन अकाउंट ऑफ इकबाल डे, ऑन अकाउंट ऑफ ईद उल फितर, ऑन अकाउंट ऑफ आशूरा द कॉलेज विल रिमेन क्लोज, द ऑनलाइन क्लासेस विल रिमेन क्लोज, ऑन अकाउंट ऑफ नेट कनेक्टिविटी द कॉलेज विल रिमेन क्लोज। तो इसका मतलब क्या होता है कि ईद उल फितर के उधार की वजह से जो है कॉलेज बंद रहेगा, नहीं ना। इसका मतलब होता है की वजह से, ऑन अकाउंट का मतलब की वजह से, उधार नहीं है ना, ऑन अकाउंट ऑफ रेन। तो यस एग्जैक्टली, तो आज कैश सेल की वजह से पैसे आए तो कैश डेबिट हुआ, है ना, और सेल्स क्रेडिट हुई। लेकिन क्या हमें सेल्स रिकॉर्ड करनी है? नहीं, हमें कैश रिकॉर्ड करना है। तो कैश कहाँ बोल रहे हो एंट्री में बोलो, कैश एंट्री में कहाँ पुकार रहे हो? डेबिट, यानी एंट्री कहाँ बन रही है तुम्हारे दिमागों में। जो एंट्री नहीं बनाएगा वो बेवकूफों की तरह कैश बुक बनाएगा। बेवकूफों की तरह कैश बुक नहीं बनानी प्यारे बच्चों, अकलमंदों की तरह बनानी है। कैश अगर डेबिट हुआ तो रिसिट साइड पर कैश के कॉलम में लिखा जाएगा 8,000 रुपए। ये बात समझ आती है, कैश के कॉलम में लिखेंगे। तो फोकस किस पे है, वन एस्पेक्ट इज कैश, राइट। और फिर कहेंगे ये कैश के आने की वजह लिख लो। हम ये नहीं दिखा रहे कि सेल डेबिट हुआ है, हम ये भी नहीं कह रहे सेल रिसिट है, हम तो कह रहे हैं कैश के आने की वजह, ताकि पता होना चाहिए ना कि कैश आया तो क्यों, गया तो क्यों, तो ये वजह है।
बात समझ आ रही है? क्या मैं यहाँ सेल के बढ़ने को रिकॉर्ड कर रहा हूँ? नहीं, मैं यहाँ किसके बढ़ने को रिकॉर्ड कर रहा हूँ? बोलो, किस चीज के इंक्रीज को रिकॉर्ड कर रहा हूँ? कैश के इंक्रीज को। आप सब मेरे साथ हैं? आप सब मेरी बात समझ रहे हैं? ये सब मेरे साथ हैं तो सब लोग यस लिख रहे हैं, है ना? सबको मेरी बात समझ आ रही है? चलिए जी, बहरहाल भाई इंसान का काम होता है कोशिश करना। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, आप अपनी कोशिश करते रहें। मनाहिल, सैयदा मनाहिल, अमल कहाँ है बेटा? आज अमल ने क्लास ज्वाइन की थी ना? अभी कहाँ है अमल? सैयदा मनाहिल प्लीज जरा मुझे बताइएगा। सैयदा मनाहिल, आपको मेरी आवाज आ रही है? शीजा अजहर, आप कितने दिनों की छुट्टियों के बाद आई हैं? आपने अपनी अटेंडेंस देखी है? बैकलॉग कंप्लीट है आपका? रिकॉर्डेड लेक्चर देखे आपने? मनाहिल आप मुझे जवाब नहीं दे रही बेटा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सैयदा मनाहिल आसिम जैदी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अमल आसिम कहाँ है? क्लास में थी ना वो शुरू में? बिल्कुल आरिफा, ऐसा ही है बेटा, बिल्कुल सही कह रही हो मेरा बच्चा। मनाहिल को मेरी आवाज नहीं आ रही है, मनाहिल क्लास में नहीं है, इसका मतलब है ना? मनाहिल क्लास में नहीं है, फिर मैं एब्सेंट मार्क करूंगा तो फिर बोलेंगी कि मैं क्लास में थी। मैं इतनी देर से पुकारे जा रहा हूँ मुस्तकिल, मेरी आवाज सब बच्चों को जा रही है, सैयदा मनाहिल को क्यों नहीं जा रही? शीजा सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? बस मेरा टाइम वेस्ट करते हैं आप लोग इस तरह ना, मैं आप लोगों को इग्नोर कर दूंगा ना तो फिर आप लोग रिजल्ट बर्बाद कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे आप लोग। शीजा आपको मेरी आवाज नहीं आ रही ना? आपको कोई मैसेज आ रहा है मेरे पास? तो फिर मेरा ख्याल है आप आराम से रेस्ट करें घर पे, है ना? आपको मैं मीटिंग से लीव करवा देता हूँ, सही है? वैसे भी क्लास तो खत्म हो रही है, क्या जरूरत है? मैं होमवर्क दूंगा, अब आप रिकॉर्डेड लेक्चर में ही देखिएगा। शीजा अजहर की छुट्टी हो गई, अल्लाह हाफिज। सैयदा मनाहिल आसिम जैदी, आप भी क्लास में नहीं है, आई थिंक आप भी छुट्टी कर लें। ये दोनों एब्सेंट हैं आज की क्लास में। बेटा जरा फातिमा ये लिख लेना अपने पास दोनों के नाम। क्लास में ही नहीं है, आखिरी के मिनट्स चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि पढ़ना ही नहीं है। अजीब मजाक लगाया हुआ सब लोगों ने, इतना इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करके पढ़ा रहा हूँ, उसके बावजूद इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा। कॉमर्स क्यों लिए भाई? जाके आर्ट्स पढ़ लो, कोई काम सीख लो यार। यहाँ फजूल में अपना और मेरा टाइम वेस्ट करते हो। ऐसे बच्चे, मतलब इस ऐसे कॉलेज, इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ने आ रहे हैं और पढ़ नहीं रहे। अफसोस का मुकाम है यार, माँ बाप का पैसा हराम का है क्या? या तो फिर यही होगा शायद, माजरत के साथ। भैया मेरी बातें तो ऐसी होती हैं डायरेक्ट दिमाग पे लगने वाली, जिसके ना लगे इसका मतलब है वो बस उसके तो दिमाग ही नहीं है, या फिर वो शर्मो हया बेच दिए सब कुछ। अफसोस होता है मुझे, इतनी फीसें, हैवी फीस पे कर रहे हैं और पढ़ नहीं रहे हैं बैठ के। कैश रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर ऑन अकाउंट ऑफ कैश सेल वाली बात समझ आ गई है? 2 तारीख वाली एंट्री अब नहीं समझा रहा, क्योंकि यकीनन आपका ब्रेक टाइम हो गया और ये आपका ज़र्फ है कि आप रुके हुए हैं, और जो लोग जा रहे हैं यकीनन मैं उन्हें रोक नहीं सकता, सही है? क्योंकि आप अपनी मर्जी से ही आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। बहुत शुक्रिया। आप लोग क्या करें, आप लोग घर पर ये कैश बुक जो है इसको एक बार स्टडी करें और उसके बाद आप एक कैश बुक खुद बना लें। सुन के जाएं होमवर्क क्या है आप लोगों का। खत्म नहीं हुई अभी मेरी क्लास, खत्म हो गई है, बट मैं आपको होमवर्क असाइन कर रहा हूँ। आप पहली कैश बुक खुद बनाएं। और अगर आप लोग, पहले आप ये बता दें, आप कैश बुक खुद बनाना चाहते हैं? ये बता दें मुझे ईमानदारी से, कितने लोग कैश बुक खुद बनाना चाहते हैं? हैंड रेस करें फटाफट। नहीं चाहते तो मैं बनवा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। हाँ, आप चाहते हैं पहली कैश बुक मैं बनाऊं तो मैं बना दूंगा। ओके, पहली मैं बनवा दूं। ऑल्दो कुछ स्टूडेंट्स चाह रहे हैं बनवाना, लेकिन अच्छा चलो चलो, पहली कैश बुक आज रेस्ट कर लो, जाओ क्या याद करोगे बेटे। लेकिन रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि तुम इस कैश बुक को ना पढ़ो, इस कैश बुक को पढ़ लेना, तमीज से बता रहा हूँ। माहम, आर यू देयर? माहम व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर देना आप, या फातिमा या कोई भी वॉलंटियर मेरा मैसेज कर दे। ये क्या माहम नहीं है क्लास में? भी है। माहम आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है जी। तो बेटा ये मैसेज कर देना क्लास में लाजमी कि ये क्वेश्चन 1 के तमाम पॉइंट्स को पढ़ के मेक श्योर करें कि ये जो कैश बुक में यहाँ लिखे हुए हैं वो सबको समझ आ रहे हैं या नहीं। जो पॉइंट समझ नहीं आएगा मैं कल पूछूंगा, और अगर आपने नहीं पूछा तो मैं आपसे पूछ लूंगा कि कौन सा वाला क्यों लिखा हुआ है और कहाँ लिखा हुआ है और किस वजह से लिखा हुआ है। और ये सी का मतलब है कॉन्ट्रा, ये भी मैसेज दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं है ना क्लास में, चले गए, उनका ब्रेक हो गया है।
नन्हे बच्चों का। वैसे तो हर 5-5 मिनट बाद ब्रेक कर रहे हैं, हर क्लास के बाद 5-5 मिनट बाद क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन अभी जल्दी जाने की कितनी है। तो क्या करना है आपने बता देना बेटा सब बच्चों को कि ये सी का मतलब है कॉन्ट्रा, और हर पॉइंट को पढ़ के मेक श्योर करना है, ठीक है। आप वॉइस नोट डाल दें, क्या जरूरत है इतना लंबा मैसेज लिखने की, वॉइस नोट डाल दें कि सी फॉर कॉन्ट्रा है, और कॉन्ट्रा वाली एंट्री दोनों तरफ नजर आएगी, चाहे वो ऊपर नीचे हो। जैसे देखो ये 5,000, ये 5,000, ये 35,000, ये 35,000 कॉन्ट्रा है, सही है। तो आपको कॉन्ट्रा एंट्री दोनों तरफ नजर आएगी, ऊपर नीचे लाइनों में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। चलें, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। ये कैश बुक आप एक बार रिव्यू कर लें, कल इंशाल्लाह हम नई कैश बुक क्लास में खुद बनाएंगे अल्लाह के हुक्म से। आज के लिए इतना काफी, बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, टेक वेरी गुड केयर, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।